बड़ी पीड़ा होती है जब किसी टैक्सी के पीछे किसी गांव का नाम लिखा देखता हूं और लिखा पड़ता है ठिकाना फला गांव, और जब रोक कर पूछते हैं कि गांव में कभी गए तो जवाब मिलता है कि गांव की जमीन को बेचे हुए आज 20 साल हो गए। मैं तो जयपुर के महानगर में झोटवाड़ा में एक कमरे में रहता हूं, एक मकान में रहता हूं कि आपके गांव में क्या होली क्या दीपावली, कभी हमें एक जगह पर कभी बैठे हैं, कभी चिंता की है मेरी शादी में तू आ जाना, तेरी शादी में मैं आ जाऊंगा, क्या रिश्ता यहीं तक रहेगा? और ये मंच है जिस पर हमने अपने भविष्य का सम्मान किया है, जिन प्रतिभाओं को हमने आज सम्मानित किया है, कल इन्हीं प्रतिभाओं में कोई हमारा नेतृत्व करेगा, नेता बनेगा, कोई कलाकार बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई सीमा की रक्षा पर जाकर रक्षा के लिए मां भारती के सेवा में जाएगा। ये हमारा भविष्य आज जिन्हें हमने सम्मानित किया है, मैं समझता हूं कि यह प्रतिभा समारोह कोई समारोह नहीं, यह मंच है प्रेरणा का। जिन बालकों को हमने आज अलंकृत किया, जिन्होंने एक मंजिल के पास पहुंचने का लक्ष्य को निर्धारित करके वहां पहुंचे, पर उनको देखकर दूसरे बालक भी मन में इस बात को लेंगे कि अगली बार जब कभी प्रतिभा सम्मान समारोह होगा तो मैं भी इसमें शामिल हूंगा। निश्चित तौर पर आज की इसकी आवश्यकता है। मैं प्रताप सिंह साहब के दर्द को सुन रहा था। बदलते परिवेश में राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा में हम कहां थे, कहां पहुंच गए, और यह गति इसी प्रकार जारी रही तो यह गति अधोगति नहीं बन जाए। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के मंचों पर हम बैठते हैं, सामूहिकता में कुछ बातों पर चिंतन और मनन करने की बात है। हम अपने उन्हें सामाजिक रस्मों को भूलते जा रहे हैं, हम सामाजिक रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। रोज सामाजिक मूल्य को दरकते और टूटते हुए जब देखते हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में क्षीण होने का काम चला गया। परिवार टूटते जा रहे हैं। आजकल घरों में बाबोसा काकोसा की बात वो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। मैं और मेरा परिवार यहां हम सिमटते जा रहे हैं, हमारी सामूहिकता कम होती जा रही है। हम सबका साथ और सबका विश्वास इससे दूर क्यों हो गए? या मंचों पर विकास की बात भी करते हैं पर सबका साथ नहीं मिलता, सबका विश्वास नहीं मिलता, तो सबके विकास की बात किस प्रकार पूर्ण होगी? मैं समझता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर चिंता करने की जरूरत है। आज हम अपनी जड़ों को काटते जा रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है जब किसी टैक्सी के पीछे किसी गांव का नाम लिखा देखता हूं और लिखा पड़ता है ठिकाना फला गांव, और जब रोक कर पूछते हैं कि गांव में कभी गए तो जवाब मिलता है कि गांव की जमीन को बेचे हुए आज 20 साल हो गए। मैं तो जयपुर के महानगर में झोटवाड़ा में एक कमरे में रहता हूं, एक मकान में रहता हूं। गांव से नाता तोड़ लिया, जमीन को बेच दी, और जब कभी पूछते हैं कि आपके पुरखों के उस घर का क्या हुआ, जिसको हमारी भाषा में कोटड़ी कहते हैं, छोटा गढ़ कहते हैं, तो जवाब मिलता है खंडर में तब्दील हो गया। घरों से निकल गए, गांव से निकल गए, पहचान से निकल गए। क्या हमारा इतिहास जिस पर हम रोज गर्व महसूस करते हैं, राणा प्रताप के इतिहास की बात करते हैं,
अमर सिंह राठौड़ की वीरता की बात करते हैं। क्या कल हमारा इतिहास लोग पढ़ेंगे नहीं इस लोकतंत्र में? एक समाज नहीं, सारे समाज, दुखियारा समाज हमारी ओर निगाह उठा के देखता था। हमारा नेतृत्व, हमारा नेता उसका रक्षक बनता था। पर आज की तारीख में अगर आप जाकर अपने गांव में देखना, आपको कसम अपनी अपनी जरूर देखना कि आपके गांव में क्या होली, क्या दीपावली, कभी हमें एक जगह पर कभी बैठे हैं, कभी चिंता की है मेरी शादी में तू आ जाना, तेरी शादी में मैं आ जाऊंगा। क्या ये रिश्ता यहीं तक रहेगा? फिर इस लोकतंत्र के अंदर हम अपने अस्तित्व की बात करेंगे, अपने इतिहास की बात करेंगे। इसके बारे में निश्चित तौर पर विचार करने की आवश्यकता है। हम परंपराओं तो से कट गए, पर आज के युग के अनुसार युगानुकूल नहीं हुए। दीप सका ने सही कहा, जमाना बदल गया। अब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, स्मार्ट क्लासरूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्टार्टअप का जमाना आ गया। सारी चीजें, पूरी दुनिया की जानकारी छोटे से कंप्यूटर में कैद हो गई। हम अपने बच्चों को कितना कंप्यूटर के साथ जोड़ पाए, आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ पाए? क्या कभी आपने सोचा कि आप जिन नौनिहाल, जो आप कल आपका भविष्य होगा, वो इस छोटे से इस मोबाइल टेलीफोन पर क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है? क्या कारण है? रोज हमारे पास, मनोज जी के पास कुछ ऐसी पंचायतें आती है जिनका जिक्र इस मंच से करने में ग्लानि महसूस होती। क्यों? अरे हम तो बड़े संस्कारवान थे। क्या कभी किसी ने सोचा कि मेरी एक बुआ भी रहती है, मेरा एक फूफोसा भी है? हम बात लंबी लंबी करेंगे पर अपने परिवार के साथ जुड़ने की बात नहीं कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं सहकार का भाव जागृत करने की आवश्यकता है। जागा तब ही सवेरा। आओ नए रास्ते की ओर बढ़े। हम जॉब सीकर क्यों हैं? हमें जॉब की आवश्यकता, इसके लिए हाथ फैला के क्यों बड़े खड़े हैं? हम जॉब क्रिएटर क्यों नहीं बने? हमें 36 कौमों को साथ लेकर इस लोकतंत्र में मत की पेटी से अपनी पहचान क्यों नहीं बनाए? आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। क्या आपका और मेरा कर्तव्य नहीं कि इन बच्चों को हम और प्रोत्साहित करें? इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। सामूहिकता के साथ जब इस प्रकार का मंच सजे तो ये जो बच्चा आज मंच पर पुरस्कार ले रहा है, ये हमारा सबका है। सबके साथ रहेंगे तभी तो सबका विकास की बात करेंगे। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा। वो एक फिल्म में मैंने सुना था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम फिर से नई कहानी। ये नई कहानी हमें लिखनी है, और नई कहानी लिखनी है तो युगानुकूल होना पड़ेगा, युग के अनुसार चलना पड़ेगा। ये प्रतिस्पर्धा का समय है, यहाँ सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना है। कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, रोलिंग स्टोन प्लेसेस नोवेयर। ये लुढ़कता हुआ पत्थर जब अपनी जगह छोड़ता है, डूंगर से लुढ़कता है, नीचे आकर पहचान कंकरों में बदल जाती है। हम जिस जगह बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस धड़े में बैठे हैं, कहते हैं धड़ा और धर्म एक जगह बैठने से अपने आप भारी हो जाता है। हम क्यों नहीं अड़िगता से अपने सिद्धांत, अपने विचार के साथ, अपने संस्कार के साथ चलें? मैं समझता हूं कि आज के इस समय के अंदर निश्चित तौर पर जिन बातों को लेकर वीर बहादुर जी पैदल चले, पैरों में छाले हो गए, निश्चित तौर पर हमें और कुछ नहीं करना। उन 11 चीजों में क्या, मैं तो उन 11 चीजों पर अपने कदम को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं अंत में यही कहूंगा, प्रताप सिंह जी ने मुझे कहा कि आज तक मैंने अपने मुख से घोषणा नहीं की
तो छात्रावास के अंदर लाइब्रेरी का निर्माण, उसमें प्रताप सिंह जी उस भवन का निर्माण करेंगे और 11 लाख रुपए मैं पराक्रम सिंह राठौड़ की तरफ से आपके पास भिजवाऊंगा। तो प्रताप सिंह जी का भवन और पराक्रम के 11 लाख, ये दोनों इस प्रकार की आधुनिक लाइब्रेरी बनाएं। और वो लाइब्रेरी ये नहीं कि कोई हमारे समाज के लिए हो, उस हरेक उस गरीब के लिए हो जो सोचता है कि उस जगह पर आकर अपने बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में आगे बढ़ाएगा। आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बधाई और ओढ़मा इस बात का कि कभी कभी तो अपने मिलते हैं, उस समय मेरे को बहुत जल्दी है, मैं पीछे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, कम से कम कुछ अपने लोग कम समय का त्याग भी करना चालू कर दो। अपनी ताकत बहुत है पर ताकत को हम पहचानते नहीं। आने वाला समय फिर हमारी परीक्षा के घड़ी का समय है। गांव में लोग परखेंगे हम कहां खड़े हैं। जब पंच का चुनाव होगा गांव में हमें देखेंगे हमें किस प्रकार इस लोकतंत्र की सबसे मजबूत और छोटी इकाई ग्राम पंचायत में अपना या अपने साथ चलने वाले साथियों को साथ आगे लेकर उस सरपंच की भूमिका में अपना योगदान करेंगे, पंचायत समिति जिला परिषद में योगदान करेंगे।